मैं आपकी वीडियो देखी थी। हाँ जी। कहीं पंजाबी समझ लेंगे कि हिंदी च ही मैं बोल रहा? हिंदी में ही बोलना पड़ेगा आपको। अच्छा, हिंदी में बोलना पड़ेगा। हम्म। ठीक है स्वामी जी, मैंने आपकी वीडियो सुनी थी। बहुत सारे जो फंडामेंटल जो आप बोलते हो पैटर्न डिजॉल्व हुए कुछ, हम्म। ऐसी बातें हमने कभी नहीं सुनी। हम्म। तो मैं मतलब पहले से ओशो को सुनता था बहुत 10-15 साल से। हम्म। तो उसके बाद से मैंने राधा स्वामी सत्संग ब्यास से नामदान लिया था। हम्म। तो उसके मेरे मन में कुछ शंके से उठ रहे थे, वो आपसे पूछने थे। हम्म। स्वामी जी, मैं पूछना चाहता हूँ, राधा स्वामी ब्यास से मैंने नामदान लिया है। हम्म। क्या नामदान जरूरी है साधना के लिए, या बगैर इसके भी साधना हो सकती है? नामदान तो जरूरी नहीं है। जी और इस प्रकार का जो थोक का नामदान है वो आपको बहुत आगे नहीं ले जा सकता कि थोक में जो है लाखों करोड़ों लोगों को जो नामदान दिया जा रहा है जी और उसमें कोई बैक सपोर्ट नहीं है आपके पास में। जी जी तो जो फिर वो आपको बहुत आगे नहीं ले जा सकता है। जी फिर उसमें आपको अपना खुद को पहचानना पड़ता है कि आपकी साधना विधि क्या है, आप साधना में कितना दांव लगा सकते हैं, जी आप किस प्रकार के साधक हैं। जी क्या सिर्फ कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं? तो जी मंत्र जाप करना चाहते हैं तो प्राइमरी स्तर के साधक हैं, प्राइमरी स्तर के साधक हैं तो उससे ज्यादा कुछ आपको मिलेगा भी नहीं। जी ठीक है ना। जी प्राइमरी पढ़ने पर प्राइमरी का ही ज्ञान मिलेगा, प्राइमरी की अवस्था मिलेगी, उससे ज्यादा तो कुछ मिलेगा नहीं। जी है ना। और यदि कुछ ऊपर जाना है तो फिर उसमें जो है साधना की उच्च अवस्थाओं को के लिए जो है वैसी साधनाएं करनी पड़ेंगी, उन प्रक्रियाओं जी को, उन क्रिया विधियों को भी अपनाना पड़ेगा जिससे कि उस प्रकार की हैपनिंग हो सके। लेकिन फंडामेंटल भी अपने जो है प्रॉपरली क्लियर करने पड़ेंगे जी 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 कि हमारी जो है बीमारियां क्या है, हम कहाँ अटकते हैं, हमने अपना सेपरेशन कैसे डिजॉल्व बनाया हुआ है, और बनाया हुआ है तो उसको कैसे डिजॉल्व करना है। हाँ जी। तभी ते, जो है बात बनेगी, क्योंकि ये जो है अपना जाल हमने खुद बुना है। कैसा जाल जी बुना है, कितना बड़ा जाल बुना है, जन्मों जन्मों में बुना है, कुछ बेहोशी में बुना है, कुछ किन कारणों से जाल बुना गया है, और इस जी जाल को जो है फिर कैसे सुलझाया जाएगा। उलझन तो बन गई है, अब उसको जी सुलझाने का सवाल है। जी तो साधना जो इसको सुलझा देगी वही साधना साधना है। बाकी साधना तो सिर्फ अपना प्रपंच है साधना का। जी जी वो साधना तो मुक्त नहीं करेगी ना, साधना वह है जो मुक्त करे। जी। हम्म। उस जाल तो को जो है, जाल को सुलझा दे, वो साधना है। वही साधना है जो मतलब हाँ। जिससे वो डिजॉल्व हो जाए। हम्म। स्वामी जी, ये जो होती है मतलब साधना होती है, इसमें जीवित गुरु की भी जरूरत होती है? यदि साधक तैयार है तो उसको गुरु अपने आप मिल जाते हैं, वो अपने जी आप उनके साथ में कनेक्ट हो जाता है। जी अस्तित्व जी में सब कुछ सुसंगत है ना। जी जी। सब कुछ सुव्यवस्था में है। स्वामी जी, हमने उधर से नामदान लिया तो हमारे वहां से मन से ऐसा बैठ गया भी अगर हम उनके अलावा और किसी का सुनते हैं, मैं मतलब ओशो को सुनता था, हम्म। तो उसके बाद में नामदान लिया है। हम्म। तो वो मेरे मन में ऐसा बैठ गया कि अगर अगर हम उन गुरु के अलावा और किसी का सुनते हैं या और किसी के द्वारा बताई गई विधियां जो अपनाएंगे या करेंगे, तो हम उनसे बेमुख हो रहे हैं और हमारी कोई मतलब मुक्ति नहीं होगी। अपने गुरु से मतलब बेमुख हो गए, जैसे वो पतिव्रता स्त्री दूसरे पति के साथ रिलेशन रखे, ऐसे हम मेरे मन में बैठ गया। दत्तात्रेय जी को जानते हैं? जी सुना है जी। ना। हाँ जी। कितने कितने गुरु थे उनके? हाँ जी, वो आपने वीडियो में बता रहे हैं भी उतने। 1000 उन्होंने गुरु। बोला। एक हाँ हजार जी गुरु है ना। जी जी तो गुरु जो है इस प्रकार का, गुरु जो बांधता है वह गुरु है ही नहीं। जी गुरु जो मुक्त करता है वह गुरु है। कोई कहता है कि नहीं ऐसा है, हमको हमको छोड़ के नहीं जाओगे, और ऐसा है और वैसा है, तो ये जी बिल्कुल मान लेना कि वह कुछ भी हो सकता है, गुरु तो बिल्कुल नहीं है। जी गुरु वाला गुण उसमें है ही नहीं। जी गुरु फ्लेक्सिबल रखता है। हम जो है हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग उनको बोलते हैं कि जाओ उधर विपश्यना शिविर कराओ, किसी को बोलते हैं जाओ क्रिया योग भी करो, है जी ना। कोई अपना जो है लिखता है भक्ति मार्ग का, तो उसे कहते हैं हाँ अपनी भक्ति मार्ग वाली स्थिति भी चालू रखो, क्योंकि वो दिखता है कि वो उसी लेवल का है तो अभी उसको वही जरूरत है। जी। क्या हम बांधते हैं किसी को?
हाँ, नहीं नहीं, मैंने ये जो अब सोमवार से आपका चैनल जो है ना, मैं ऐसे परेशान सा रहता था, बड़ी बड़ी वीडियो सुनी यूट्यूब से, कोई मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा था। हम्म अचानक सोमवार को आपकी एक वीडियो सामने आ गई, हम्म शब्दों का महाजाल जो वीडियो है ना, हम्म वो सुनी। तो फिर तो मैं पूरा हफ्ता, मतलब मेरी एक दुकान है वहाँ पर जाता हूँ, हम्म तो मतलब जब ग्राहक आते हैं तो सौदा देता हूँ, उसके बाद आपका ही वीडियो सुनी जाता हूँ तो क्लियर आंसर हो जाती है, हम्म तो वही सुन रहा हूँ। हम्म तो तकरीबन मुझको जो मेरे डाउट है वो क्लियर वीडियो के थ्रू ही हो जा रहे हैं। हम्म। तो पर जो ये मैं पूछ रहा था, ये गुरु वाला, वो ये एक ये एक बड़ा लेडी मैट्रिक्स ने। है, बहुत बड़ा जी मैट्रिक्स है। और ये जी मैट्रिक्स जो है क्रिएट किया गया है ना। जी जी इसमें जो है सबकॉन्शियस माइंड के आपको हैक किया जाता है, एक पैटर्न क्रिएट किया जाता है कि अब जी, आप जो है यहाँ से नहीं जाएंगे और इसी के माध्यम से बने रहेंगे। बने भले आप रहेंगे। जो है जी वहाँ पड़े सड़ते रहें, जी 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 उस कुएं में जी पड़े रहें, उस कुएं में पड़े सड़ते रहें। उस जी कुएं को ही आप बोलें कि ये कुआं अनंत है। कुआं अनंत कैसे हो सकता है? जी कुआं तो एक छोटा सा दायरा है, तो जी जी कुएं का मेंढक बना देते हैं। जी जी और साधक और साधना जो है फ्लेक्सिबिलिटी से चलती है। साधना में हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जी तो साधक को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और जी ताकि जो है वह और विस्तार और विस्तार और विस्तार, अभी तो विस्तार का, अभी तो अनंतता में जाना है कि मुक्ति तो तब होगी जब अनंतता हो जाएगी, असीमता हो जाएगी। जी सारे दायरे जो है वह मिट जाने चाहिए, क्योंकि जी जी। संस्कार जो है दायरों का निर्माण करता है। मैट्रिक्स उसको कहते हैं जो हाँ किसी न जी, किसी दायरे का निर्माण कर रहा है। तो सारे मतलब जो मैट्रिक्स, माया है, हाँ हाँ, जो जो मतलब, माया में फंसे हैं। हाँ, तो अब वो जो है सारे मैट्रिक्स, किसी भी प्रकार के मैट्रिक्स हों, वो दायरों का ही निर्माण करते हैं और सारे मैट्रिक्स डिसॉल्व हो जाते हैं। तो उसमें यह भी एक मैट्रिक्स है जो आपको बताया गया। एक जी गुरु है और उसके इससे भुवनापति व्रता स्त्री और फलाना और ठिकाना, कैसे बेहुदा उदाहरण दिए हैं। कितना जी बेहुदा उदाहरण नहीं लग रहा है ये? जी, लग रहा है, मतलब वो ऐसे वो सब कॉन्शियस में डाल दिए, वो हम्म। मतलब ना उधर जो गिरे ना उधर जो। हाँ, तो कितने बेहुदा उदाहरण है और इतने घटिया उदाहरण के साथ में वहां पर क्या जी उम्मीद कर सकते हो? जहाँ इतने बेहुदा और घटिया उदाहरण है, तो वहां से आप जी कितनी उम्मीद लगा सकते हो कि कौन सी मुक्ति मिलेगी वहां पर, जो इतने जी क्षुद्र जी मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं। जी तो वह अच्छा है या बुरा है का सवाल नहीं है। सवाल जी, यह है कि आपके पास हमारी, स्वतंत्रता कितनी है। जी गुरु जी आपको स्वतंत्र करता है, मुक्त करता है, बांधता जी नहीं है। जहां भी जी कोई बांध रहा है तो समझ लेना वहां गुरु नहीं है। जी और वहाँ जो है वो जो भी है वो साधना का मार्ग नहीं है, जी, जहाँ भी बांधा जा रहा है। हाँ जी। हुँ, स्वामी जी, हमारे वो वहाँ ये भी बताया गया है, जो जो मतलब आप शास्त्रार्थ की बात करते हो, ये वो बोलते हैं ये पहली स्टेज है, इसके आगे और भी 5 स्टेज हैं और आखिरी स्टेज सतनाम है, वहाँ पर पहुँचना है। ये जो शास्त्रार्थ है, ये तो पहली स्टेज ही है। ये तो देखिए इस प्रकार से तो आगे और गणित चलेंगे, इसको कहते हैं मैट्रिक्स, है ना? अभी कोई अगले गुरु और आने वाले हैं कि वो जो है वो जो 5 पर जब सतनाम में पहुँचोगे तो बोलेंगे ये प्राइमरी स्टेज है, इसके बाद जी में 7 स्टेज और हैं। ऐसे वाली नई दुकान एक और जल्दी खुल जाएगी, चिंता मत करो। जी फिर वो दुकान चलेगी तो एक नई दुकान फिर आ जाएगी, बोले नहीं-नहीं इसके बाद में एक और कुछ है। जी, ये सब दुकानें हैं और ये दुकानें चलती रहेंगी। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है अभी बात ही नहीं शास्त्रार्थ से है। आगे कोई स्टेज है। हाँ, और सतनाम क्या है? गुरु नानक जी देव जी ने सिर्फ 2 अपना 3 शब्दों में बता दिया है। एक ओमकार सतनाम। 3 जी शब्दों में ही क्लियर कर दिया है कि सतनाम क्या है? भटकने की जी ज़रूरत क्या है? जी जो अनाहत का नाद है, ओमकार है, वही जी सतनाम जी है ना? वही जी वह शिव तत्व है, जी ठीक है ना? जी मतलब यह है कि जब अमनी दशा घटेगी, अमनी दशा बोलते हैं ना गुरु नानक देव जी। जी तो जी अमनी दशा का प्रमाण क्या होगा कि अनाहत का नाद सुनाई देगा और साफ-साफ सुनाई देगा। कोई जी टी, पी, ची की आवाज नहीं सुनाई देगी, ओमकार का नाद सुनाई देगा। ओम स्पष्ट रूप से, और जी धीमे-धीमे नहीं सुनाई देगा, जोर से सुनाई देगा, लगातार सुनाई देगा, जी है ना? और वह जी सुनाई दिया तो अमनी दशा हो गई। अमनी दशा हो गई मतलब श्रोतापन्न हो गए। श्रोतापन्न हो गए का अर्थ है कि अब जो है स्रोत में आ गए, अब उस प्रवाह में आ गए। अब जो जी है वह साधना से विमुख नहीं हो पाओगे। साधना अब सहजता से चलती चलेगी। परमात्मा ने हाथ पकड़ लिया, जी। है ना?
स्वामी जी हमें वहाँ बताते थे ये जो मतलब ये शास्त्रार में जाओगे जो ऐसी दुनिया आएगी, फिर वो दुनिया आपको अगली स्टेज में पहुंचाएगी, वहाँ ये दुनिया होगी, वो अगली स्टेज में पहुंचाएगी, वहाँ ये दुनिया होगी, ऐसे 5 प्रकार की दुनिया आपको खीर मुक्ति तक लेकर जाएगी। ये कहाँ इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो आप। ये विधियां दी हुई हैं, सामान्यतः विधियां करो, बहुत हाँ जल्दी आप जो है वो 5वीं स्टेज आपको यहीं मिल जाएगी। एक ओमकार सतनाम बिल्कुल सरल है, परमात्मा कठिन नहीं है। परमात्मा ठीक ने है, अपने लिए जटिलता नहीं बनाई है, जटिलताएं हम खुद बना लेते हैं। खुद बना ले है ये ना। स्वामी जी। एक प्रकार से मतलब हमारा जो कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड है वो मतलब हैक ही कर लिया जैसे। बस बस हाँ वही है, हैक किया जाता है। हैक जी करके ही आपका शोषण हो सकता है, नहीं तो शोषण होगा कैसे। जी। हम्म। ते स्वामी जी एक आपको पूछना था, वहाँ पर हमको जो सिमरन देते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं मंत्र जाप करना, वो सिमरन देते हैं वो हम करते हैं, उससे बड़ी बेचैनी होती थी, फिर मतलब हमने कभी छोड़ देते हैं। तो हम्म। आप जो हम साधना करते हैं ऐसे खाली बैठ जाते हैं, जो होता है होने दे, उसमें रस आता है। सिमरन जब करते हैं तो बेचैनी होती है। वो तो बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एकदम बकवास चीज है। वो तो मन को ही मजबूत करना है, मन को मजबूर करना। मन को जी मजबूत करना है। और आश्चर्य की बात यह है कि ओशो को सुनने के बाद आपने वहाँ दीक्षा ली। जी ओशो को जी सुनने के बाद में ओशो के परंपरा में दीक्षा लेते तो बात कुछ बनती, कुछ क्वालिटी होती। जी। है ना, वो तो आपको। स्वामी जी वहाँ भी लेने वाले थे, वहाँ से हमने पता किया, वो हमें पता चला कि ये पैसे लेते हैं, ऐसे शिविर करवाते हैं, तो हमारे मन में आ गया भी ये धोखाधड़ी है जो पैसे ले रहे हम्म। हैं। और तो हमने वहाँ यहाँ पर आप दान नहीं देते, जहाँ जाते हैं वहाँ दान नहीं चढ़ाते हैं। नहीं, वहाँ नहीं चढ़ाते। 1 रुपया भी नहीं दिया, कभी नहीं दिया। नहीं, ऐसे अपनी मर्जी है तो 10-20 रुपए दे दिए, नहीं तो नहीं दिए कभी। हाँ। अब वो हम्म। जो है उनका एक अलग सिस्टम है। उनका सिस्टम ये कि फेयर है कि भाई कितने लोग आ रहे हैं, यहाँ कहाँ करना है, कितना खर्चा आएगा, बांट दो, इतना हाँ इतना सब देंगे और अपने हाँ। अपने खर्चे पे हो गया। एक सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है। जी जी, तो मतलब उस खाने पीने का उन्होंने मतलब वो हाँ, तो उस व्यवस्था हिसाब से फिर जुटानी होती सिस्टम है। हो गया कि भाई इस शहर में कर लेते हैं, इस होटल वाले को खाने का ठेका देते हैं, यहाँ रहने का कर लेते हैं, इसको कितना पैसा हुआ, इसका कितना पैसा हुआ, कितना खर्चा हम्म। आया, कितने लोग आएंगे, सबको बांट दो। जी क्या बुराई है उसमें, कौन सा गलत काम हाँ। कर रहे हैं वो। मतलब अपने अपने जी खर्चों पे हो रहा है, ये पैसा ले रही है, पैसा ले नहीं रहे हैं। आपके ऊपर जी जो खर्च आ रहा है वो आप अपने से दे दो, सब लोग अपना मिलके शिविर आयोजित हो गया। जी जी, ये बात तब समझ में नहीं आई तो हम्म। हमने इधर से दीक्षा ले ली, तो तब तक आज तक हम करते रहे साधना। कभी शरीर ऐसे करते करते सिमरन खाली हो जाता था, मतलब आगे फिर मन में विचार ही चलते रहते, कुछ समझ नहीं आती। हम्म। तो ठीक है, मैट्रिक्स जब भी समझ में आए उसे तोड़ देना चाहिए। बीमारी बीमारी की तरह समझ में आई तो उस बीमारी से निजात पा लेना चाहिए। बीमारी को जी ढोना नहीं चाहिए, समझदारी नहीं है बीमारी को ढोना। जी जी जी। ठीक है तो ना। स्वामी जी ये ओशो को सुनने में नाम दादा था, तो जो वो बोलते थे ये ऐसे बस कुछ नहीं करना है, हम्म। बस ऐसे बैठ जाना है, जो मन में होता है बच्चा चल दे, विचारों को देखो, या अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, उसमें नाम दाता था। हम्म। अब जो है हमने ध्यान की विधियां डाली हुई हैं, उन ध्यान की जी विधियों को आप अप्लाई करें। जी जी। हाँ, तो लाइव लाइव सेक्शन में जाएंगे यूट्यूब चैनल के इंटरफेस में, तो वहाँ आपको लाइव हाँ में मिल जाएगी विधियाँ। और हाँ यूट्यूब जी। आप वो जो है आपका यूट्यूब जो है टेलीविजन के साथ अटैच हो जाता है। तो उसके ठीक है। साथ में यदि आप वो विधियाँ लगाकर करेंगे तो बहुत लाभप्रद रहेगा आपके लिए। जी स्वामी जी, मैंने वो आपकी सुनी है, हम्म। मैं वो कर रहा हूँ कल से। हम्म। तो एक बात आपसे बोलनी, आज मैं आपकी दुकान पर ना आपकी वीडियो ये सुन रहा था, हम्म। एक वीडियो सुन रहा था, अचानक पता नहीं क्या हो गया, सुनते सुनते मेरे को ना बड़ी जोर दी ना, बड़ी जोर से हंसा आने लगा। हम्म। इतनी जोर से हंसाया, कोई बात भी नहीं हंसेगी, ऐसे लगा भी जो समझ आ गया है कैसे मूर्ख बने थे, हम्म। करना कुछ भी नहीं है, हम कर रहे हैं। हम्म। तो 5 मिनट में मतलब हंसी गया, ऐसे आसे पासे देखा कि कुछ समझे ना भी, ये मतलब मेंटल हो गए हैं, एक का काहे हंस काहे हो रहे हैं। हम्म। हम्म। मतलब अचानक ही हादसा आ गया ऐसे, अचानक ही पता नहीं, सुनते सुनते क्लिक हो गया कि मूर्ख बने हैं, करना कुछ भी नहीं है, हम कर रहे हैं, कर करके वो वही टांग अड़ा रहे हैं, हम्म। सबका मटका हुआ है इसीलिए। हम्म। अचानक ही हादसा इतना आ गया, कोई जैसे कोई बात भी नहीं, ये समझ आ गया। एक बार आपको और जोरदार हंसी आएगी जिस दिन आप परम ज्ञान को उपलब्ध होगे ना। जी उस दिन आपको बहुत हंसी आएगी और उस दिन जो है आप आसपास देखोगे भी नहीं कि कौन देख रहा है। जी उस जी दिन सचमुच में हंसोगे और किसी की फिक्र नहीं करोगे और बहुत लंबा हंसोगे। जी। इस उस बार दिन मैं परम हंसता ज्ञान की। रहा, आसे पासे थोड़ा अपने को कंट्रोल किया, समझना लेगी ये क्या मूर्ख तो नहीं हो गया। हम्म।
अभी आपका इसके साथ में नाभि चक्र खुल गया, जो दूसरा चक्र है पूरी तरह से क्योर हो गया, क्लियर हो गया आपका। जी, वो वीडियो सुनते सुनते हुआ। हाँ, और ये जो है फिर से कभी ऐसा हो, घर में हो जी तो कमरा बंद करके उसको निकल जाने देना, हँसना, रोना कुछ भी निकले तो उसको निकल जाने देना। जी। तो स्वामी जी, ये जो हम आज साधना करते हैं इसमें जैसे जो भोजन है, जो मांस अंडा, वो इसमें नहीं बरतना चाहिए। वो तो सीधी-सी बात है, संवेदनाओं का विकास है, संवेदनाओं का जी, विकास यदि हो रहा है तो ये चीज़ें तो अपने आप छूटती जाएँगी। अब आपके छूटती मन में जाएंगी। प्रश्न जी अपने आप उठ रहा है कि खाऊँ कि ना खाऊँ? उठ रहा होगा ना अब। जी 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 मतलब संवेदना का विकास हो रहा है, विकसित होगा जी कि आप ये सारी चीज़ें अपने आप छूटती चली जाएँगी, मांसाहार भी छूट जाएगा, अंदर से ही आवाज़ आएगी कि अरे क्या खाना है? फिर जी जो है जी कोई नशा पता होगा तो अपने आप छूट जाएगा। इवन तो जी साधना में बहुत गहरे जाएँगे तो चाय भी नहीं पी पाएँगे बाद में। जी। वो स्वामी जी, आपकी वीडियो सुनते कल परसों से मैंने खाना भी मतलब 2 टाइम कर दिया, चाय 1 टाइम कर दिया, उससे बड़ा हल्का महसूस होता है, बड़ा मतलब एक्टिव जा रहता है शरीर। हाँ। पहले हुँ। 3 बारी खाते, 3 बारी चाय पी लेते हैं तो सुस्त से रहते हैं। हाँ। वही है, हाँ शरीर के साथ हम कितना अत्याचार करते हैं। शरीर को तो बहुत गौर से देखा जाए तो एक बार भोजन की ज़रूरत है, जी और यदि ना हो शुरू में तो 2 बार भोजन, और उसमें भी जी एक भोजन हल्का हो, एक अपना नॉर्मल हो। जी तो धीरे-धीरे तो अच्छा आहार जो जैसा आहार होगा वो तो पुरानी कहावत है ना, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। जी जी। तो साधक स्वामी तो जी। अल्पाहारी होता ही है। जी जी जी। स्वामी जी, ये जो श्वासों पर ध्यान रखना मतलब होता है, वो ही कंसंट्रेशन ही हो जाता है कि वो ध्यान में आता है, जैसे नहीं, श्वास आ नहीं, रही है आप जा रही है। देखिए, हम जो है कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं बोलते, हम बोलते हैं अवधान। अवधान जी, और एकाग्रता में फ़र्क है ना? फर्क है जी। हाँ, अवधान का मतलब अपने से पता चल रहा है। हल्का-सा एक अवधान भर होता है। जी उसमें उसमें एक्चुअली जो है हम सारी एकाग्रता विथड्रा कर देते हैं। अवधान का मतलब है एकाग्रता इधर-उधर हो रही है, उसको हम विथड्रा कर देते हैं एकाग्रता को। एकाग्रता की चेष्टा जो है वो छूट जाती है, जी तो सहज स्थिति में आते हैं। तो सहज स्थिति में जो हो रहा है वो पता चलता है, तो सहज स्थिति में श्वास तो चल ही रही है। जी श्वास चल रही है उसका पता चलता है। जी। हाँ, तो एक उसमें भी जो विचार भी चलते हैं, तो ऐसे नहीं करना कि विचारों से ध्यान हटा के फिर श्वास पर ले आना, ऐसे नहीं करना। वो तो अपने आप पता चलेगा उस अवधान में। और जो है, जी जो श्वास की विधि हमने दी है उसमें एक एक्सेल पर एफर्ट के लिए कहा है। जी 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 उसमें थोड़ा-सा एफर्ट है तो उसमें अवधान वहाँ थोड़ा जाएगा एफर्ट के जी लिए। जब एफर्ट जी होगा तो उसमें थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा। जी मतलब उसमें होगा कि हम एक एक्सहेल कर रहे हैं और इन्हेल को होने देना है, वहाँ अपने आप को छोड़ देना है पूरी तरह से। जी वहाँ पर जो है जो भी टेनियस जो हैपनिंग्स हो रही हैं, जो भी जितनी जी चीज़ें हो रही हैं, हमारे सारे जी सेंसेस एक्टिव रहेंगे और सारा कुछ एक साथ जाना जाएगा युगपत। जी। हुँ। मतलब इसी को करना है, इसी से करते करते मतलब बात बनेगी। इससे भी बात बन जाएगी और बाकी विधियाँ हैं वो भी करते चलें, ये भी करते चलें, सारी कन्वर्सेशन सुनते चलें। हाँ जी जी, वो ही सुन रहा, मतलब अब हम मेरे को लग रहा है और किसी को सुनने की कोई जरूरत ही नहीं, ना इच्छा ही है, सिर्फ आप का ही सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे डाउट वो क्लियर हो जाते हैं। सब क्लियर हो जाएँगे और बहुत जल्दी जो है वह अवस्था भी मिल जाएगी जिसे आत्मज्ञान या एनलाइटनमेंट या कैवल्य या बुद्धत्व कहते हैं, बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। जी। क्योंकि ये बहुत कठिन चीज़ है ही नहीं, हमने कठिन बना रखा है इसे। कठिन बना रखा है स्वामी जी, ठीक, अपने मतलब आप ही जाल बुना है, उसमें आप खुद ही फंसे हुए हैं। हाँ। बहुत सहजता से वह स्थिति उपलब्ध हो जाएगी। और उधर हम जी बीच में यदि कोई रखेंगे साधना शिविर वगैरह, तो जी। आपको सूचना दे देंगे। यदि जालंधर या ए, उस रीजन में कहीं रखेंगे दिल्ली जी। में, तो आपको सूचना दे देंगे। स्वामी जी, आप इधर पंजाब में भी आते हो कभी? हाँ, हम हिमालय से एमपी आए हैं अभी। जी। हाँ, तो जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली होते हुए आए हैं और लौटते में फिर इसी रूट से वापस जाएँगे। तो पंजाब होते हुए ही जाते हैं हम। अच्छा जी, पंजाब, जब पंजाब में आएंगे हमारे को सूचना कर देना, हम आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, ज़रूर, उस समय सूचना दे देंगे आपको। जी, वो आप सूचना कर देंगे तो हम आपसे मिल लेंगे। ठीक है। ते स्वामी जी, ये मतलब ये जो अब और किसी को सुनने की जो है वो लोड नहीं है, बस यही वीडियो सुनी जाएगा, अपने आप काम बनते जाएंगे। हाँ, क्योंकि अब जो है इधर-उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बाकी जगहों पर परोसा क्या जा रहा है जी जी ना? जी
वो जो है सब मैट्रिक्स ही बुने जा रहे हैं। मैट्रिक्स से बुने जा रहे हैं कहीं पे स्वामी जी, डराया और जा बता रहा है, देते हैं। कहीं पे कुछ किया जा रहा है। अरे डराने की बात ही नहीं। हम तो कहते हैं साधक से अभय रहो, डरने की जरूरत ही नहीं है। जी, आप बोलते हैं ना वो जो है सपोर्ट सिस्टम वो आपकी मदद कर रहा है, जैसे मदद कर रहा ओशो है। ओशो का तैयार किया हुआ और एक वो स्वामी जी दूसरा का है, दोनों के बने हुए हैं, मतलब वो हमारी मदद कर रहा है। हम्म। जी, मतलब साधना बस ये अपने के मरते दम तक यही कर दे, साधना करी जानी है। देखो, यदि साधना सहजता और सरलता से होती रहेगी तो मरते दम तक साधना की जरूरत नहीं है। जी, बहुत जल्दी ही आपको वह परम दशा मिल जाएगी। उसके बाद तो साधना करनी नहीं पड़ती, साधना होगी फिर तो फिर जो सहज समाधि में हो जाएंगे, सहज समाधि की अवस्था आ जाएगी। फिर अपने आप होता है। होता होता रहेगा, सहज समाधि की स्थिति आ जाएगी। जी जी, मुझे अब आप पहले नहीं मिले हमको, आप मिले जैसे वो ईश्वर ने मिलवा दिया। इतना भटके कोई साध ही नहीं। ठीक है, उस भटकन की भी जरूरत थी। भटकने से ही बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। जी जी। हाँ, गलत भटकना भटकना भी लेसन है ना। जी अस्तित्व जी हमें वो। कुछ लेसन देना चाहता है। वो गलत चीजों से भी व्यक्ति सीख सकता है। जी जी। ये भटकन तो भी कहीं ना कहीं जो है वो सीढ़ी ही साबित होगी। अब जो है गलत में नहीं फंस पाओगे, क्योंकि गलत में भटकते भटकते गलत की जी पहचान हो गई, और गलत की पहचान हो जाना आधी यात्रा है। जी जी, स्वामी जी थक ही गए हैं, भटक के इतना ढूंढा, कुछ कितने हाथ पैर मारे, कोई पल्ले नहीं पड़ा। हम्म। आज जो हादसा आया वो पता लगा ये सब करना कुछ भी नहीं है, बस जान के ये काम ये भटकन वाला आप खुद ही कर रहे हैं। सिर्फ सहज रहना है, अपने आप बात बन जाएगी। चलिए, ठीक है फिर। स्वामी जी ये जो मतलब आप वो आश्रम भी है अपना? नहीं, हमारा कोई आश्रम नहीं है। हम यायावर जी फकीर हैं, घूमते जी फिरते रहते हैं। जी, ठीक है। इधर पंजाब से फिर हिमालय इधर जम्मू कश्मीर वाला है? हाँ, हम हिमाचल जाते हैं। अच्छा, हिमाचल जाते हैं। हम्म। ठीक है। स्वामी जी ओशो को तो सुन सकते हैं ना? बिल्कुल सुनिए ओशो को, कोई दिक्कत नहीं है ओशो को सुनने से। जी, उन्होंने काफी भरम तोड़ दिए, जो हम्म। जरे ज्यादा भरम थे वो आपके वीडियो सुनने से टूट गए। हम्म। तो टूटते जा रहे हैं, रोज हम 5 7 8 वीडियो सुनते हैं और मतलब क्लैरिटी होती जाती है। हम्म। जी। ठीक है फिर। आप आपसे अगर अगर कोई हमें दिक्कत आए तो बात कर सकते हैं बाद में? हाँ, आप कॉल कर सकते हैं। फिर ऐसा होता है कई बार हम कॉल नहीं उठाते तो अनुकूलता से कॉल बैक कर लेते हैं फिर। जी हाँ। जी। जी स्वामी जी, अपनी दया मेरे बनाई रखना। ठीक। जी, ठीक। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, खुश रहिए, मंगल हो। प्रणाम प्रभु। हाँ जी, खुश रहिए, बताएं। बस कृपा है आपकी। 12 जनवरी को अपनी चर्चा हुई थी थोड़ी बहुत। हाँ जी। तो एक्चुअल में तो मैं क्रियावान हूँ। तो वो मैंने आपको बताया था, मेरे शारीरिक पेन था उसका। आपने वो अलाइनमेंट वाली मैं साधना कर रहा हूँ पिछले 15 दिनों से। वो प्रॉब्लम तो मेरी हट गई। अब एक इसमें थोड़ी सी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में आपसे मार्गदर्शन लेना था। हाँ जी, बताएं। अब चूंकि मैं 2 साल से क्रिया योग कर रहा हूँ और सेकंड स्टेज में हूँ अभी मैं, तो चेतना है वो मेरी बैठते ही, मान लो आप तीसरी या चौथी अपनी श्वास प्रश्वास लेंगे तो मेरे सहस्रार में पहुंच जाती है। तो फिर अपने अवदान करते हैं ना इसमें चक्रवार। हालांकि ये क्रिया योग में भी है, ऐसी सिमिलर सी है वो। उसमें अपने इसमें भस्त्रिका करते हैं, उसमें कपालभाति करते हैं। इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस। वो करवाते भी क्या है, क्रिया योग वाले इनिशियली 3 महीने करवाते हैं। बाद में कहते हैं इसको आप विराम दे दो और आप बाकी की क्रिया करो। तो उसमें जब ऊपर के चलो भस्त्रिका करके बाद में ऊपर दाना होता, मेरे लिए बहुत इजी रहता है। मतलब मूलाधार से सहस्रार तक वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऊर्जा तो मेरी शुरू वैसे भी मतलब भस्त्रिका के साथ ही ऊपर चली जाती है।
तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जिस व्यक्ति के फंडामेंटल क्लियर हैं सारे के सारे और भय नहीं है उसको, तो उसको ऊर्जा को नीचे लाने की आवश्यकता क्या है? सहस्त्रार में ही ऊर्जा बनी रहे। नहीं, वो तो अपनी विधि है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अपना विधि ऐसा ही है ना कि अपने मूलाधार से सहस्रार ले जाना है, सहस्रार से मूलाधार लाना है। हाँ, तो उसमें यदि नीचे नहीं आ रहा है तो उसमें जोर जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। हाँ, बस एक तो यही आपसे क्लियरेंस लेना था। हाँ। और दूसरा, आपकी कृपा से आज मैं सुबह मैंने किया तो मतलब आधे घंटे तो अपनी इस विधि में लग जाते हैं, मेरे लगते हैं, आप तो ज्यादा लगाते हो। उसके बाद में करीब 2.5 घंटे मैं ध्यान में रहा, या वो जो भी आप बोल दो इसमें। और तो सब कुछ निर्विचार हो गया, पूरे समय निर्विचार रहा, बीच बीच में विचार आ रहे थे, जा रहे थे। मैं एक क्लेरिफिकेशन लेना चाहता हूँ। मैं उस समय पूरी होश में तो था ही, वो 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी टाइम था, तो उसमें होश में तो था। बस इतना है कि निर्विचार था। तो इसी क्या स्थिति बनी है? ये अच्छी स्थिति है, लेकिन बीच में विक्षेप थे छोटे छोटे। हाँ, छोटे छोटे विक्षेप थे, वो तो मैं आपसे एग्री कर ही रहा हूँ। हाँ, वो विक्षेप रहित अवस्था हो जाए तो उसके बाद में वह स्थिति जो है स्थायी हो जाएगी, समाधि की अवस्था, सहज समाधि की अवस्था हो जाएगी यदि बीच में विक्षेप न रहेंगे तो। नहीं, विक्षेप तो आपकी कृपा होगी तो वो भी मिट जाएंगे। क्यों, ऐसी स्थिति भी मेरी पहली बार बनी है, 15 दिनों से कर रहा हूँ मैं। हाँ, ऐसी स्थिति भी पहली बार बनी है। वो क्रिया योग में भी बिल्कुल, मतलब आप नेट लास्ट में जाओगे तो इसी स्थिति में क्रिया गाड़े लाके छोड़ते हैं। खैर आपको पता ही होगा, मेरे लिए बताना उचित नहीं है। जो आखिर में तो वही है कि आप सहज ध्यान में चले जाओ, परंतु वो स्थिति आती है क्रिया योग, जैसे अभी मैं सेकंड स्टेज कर रहा हूँ, तो 3 घंटे के प्रैक्टिस के बाद और हाफ वाली इस विधि में आ जाती है 5 मिनट के बाद। ये फर्क है थोड़ा। हाँ, तो ये विधि आप करते रहें और सारे फंडामेंटल सारे कन्वर्सेशन सुनते रहें। नहीं, मैं तो लगभग मैंने आपके कन्वर्सेशन तो पूरे नहीं सुन पाया, लेकिन विधियां लगभग मैंने सुन ली है। कन्वर्सेशन भी तकरीबन, मतलब ये कह सकता हूँ 25% में सुन चुका। तो इसमें क्या फंडामेंटल क्लियर होते जाएंगे तो उससे होता यह है कि इससे भी जो है ये ज्ञान मार्ग होता है। अष्टावक्र का सिर्फ सुनकर ही सारे उनके मेंटल पैटर्न्स डिसॉल्व हो गए, सारे संस्कार खत्म हो गए। तो ये इसलिए हम सुनने को कहते रहते हैं कि सुनते रहेंगे तो उससे भी बहुत सारे पैटर्न डिसॉल्व होते रहेंगे। और तो देखो आप इतने होता यह है कि जैसे पैटर्न और डिसॉल्व होते जाएंगे तो विक्षेप कम होते जाएंगे। जितने पैटर्न डिसॉल्व होते जाएंगे विक्षेप कम होते जाएंगे। एक दिन ऐसी अवस्था आ जाएगी कि विक्षेप रहित आपका ध्यान घटित हो जाएगा, और विक्षेप रहित 48 मिनट भी घटित हो गया तो उसके बाद वापस लौटना नहीं होता, सहज समाधि स्थायी हो जाती है। विक्षेप रहित तो नहीं हो रहे 48 मिनट, वैसे तो हो जाते हैं, विक्षेप सहित तो हो जाते हैं। अब 15 दिन में आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, मतलब तो फिर आगे की स्थिति तो हो ही जाएगी, धीमे धीमे क्रमशः हो जाएगी। जैसे जैसे क्लीनिंग हो जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा, सारे संस्कारों की निर्जरा हो जाएगी, तो अपने आप वो चीज घट जाएगी। एक परामर्श और दूंगा। आपने उस दिन मेरे को गाइड किया था कि आप इस ध्यान का दायरा बढ़ाओ, मतलब वो आसन के अलावा भी समय में आप ध्यान में रहो। तो उस समय अपने क्या फिर वो दृष्टा के रूप में रहे? तो साक्षी की तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है जब आसन पे नहीं होते हैं, आसन पे तो हो जाता है। तो दृष्टा के रूप में ही रहे, दृष्टा अपने आप बीच बीच में साक्षी की झलक देता रहेगा। अच्छा, दृष्टा के रूप में बने रहें और साक्षी अपने आप आता रहेगा। साक्षी तो हैपनिंग है, दृष्टा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आंशिक जो है वो चेष्टा है। जैसे अब दृष्टा के रूप में तो जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ तो ये मन से कह सकता हूँ कि मैं अभी स्वामी जी से, ये शरीर अभी स्वामी जी से बात कर रहा है। चल रहा हूँ तो ये शरीर चल रहा है, टांगों के माध्यम से चल रहा है, श्वास अपने आप आ जा रही है। लेकिन बीच में दृष्टा जो है वो साक्षी, दृष्टा की जगह साक्षी घटित होता रहेगा बीच बीच में, स्वतः ही होता रहेगा, स्वतः होता रहेगा। और धीरे धीरे साक्षी जो है, साक्षी का समय बढ़ता चला जाएगा
और दृष्टा का घटता चला जाएगा। आज वाला वीडियो देख रहा था मैं आपका, जो कन्वर्सेशन था, सहज सहज सब गए, पूरा नहीं देख पाया, अभी देख ही रहा था, आधा देखा था, बीच में फोन आ गया। उनसे पहले मैं प्रमाणित करता हूँ कि सहज अवस्था क्या है। वो जो आपके कन्वर्सेशन से क्लियर होती है, वो अन्य कई पुस्तकों से नहीं हुई, कई ज्ञानियों से लेके भी नहीं हुई। जितना अच्छी तरह से आपके कन्वर्सेशन से क्लियर होता है, विधि में भी जितना नहीं होगा, क्योंकि उसमें दिमाग विधि पे रहता है। आपके जो कन्वर्सेशन से आप रिकॉर्ड करके डालते हो, कम से कम सहज क्या है, साक्षी क्या है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इसीलिए जो है कन्वर्सेशन भी हम डाल रहे हैं कि फंडामेंटल क्लियर हो जाए। और बहुत सारे जो विकार हैं वह कन्वर्सेशन सुनने से भी दूर हो सकते हैं। श्रवण, इसको कहते हैं श्रवण। श्रवण मात्र से बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, यदि श्रवण उस क्वालिटी का है तो। इसलिए जो है ये कन्वर्सेशंस हो रहे हैं और डाले जा रहे हैं कि सभी साधकों का कल्याण हो। और पहली बात, उन्हें पता तो हो। अब बहुत सारे लोगों ने उल्टी सीधी परिकल्पनाएं कर रखी हैं, साक्षी की, सहज की, ध्यान की, अलग अलग परिभाषाएं कर रखी हैं, अलग अलग कुछ तो भी उल्टा सीधा कर रखा है। तो जब फंडामेंटल ही गड़बड़ होगा, तो नींव ही गड़बड़ होगी, तो उस पे भवन जो बनेगा वह भी टेढ़ा मेढ़ा या गड़बड़ी बनेगा, कमजोरी होगा, वो कमजोरी होगा। तो इसलिए इतना जो श्रम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि साधकों के फंडामेंटल क्लियर हो जाएं। फंडामेंटल क्लियर हो गए तो बाकी साधना अपने आप सहजता से हो जाती है, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं है। और यदि नींव कमजोर है तो कितना भी बड़ा भवन हो, भवन और खतरनाक ही होगा, जल्दी ढहेगा। जितना भारी भवन होगा उतनी जल्दी ढहेगा। और नींव मजबूत हो तो फिर उसमें फिर कैसा भी हो, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक स्पष्टीकरण और चाहूंगा। हाँ, जैसे आज जो मेरी स्थिति थी, वो विक्षेप के अलावा, विक्षेप आए उसमें, उसके अलावा जो थी, मेरे को कोई एहसास नहीं था। इतना एहसास था कि मैं हूँ का मतलब मैं ये महसूस कर रहा हूँ, कभी निर्विचार हूँ। हाँ, अपने होने का बोध था, तो हाँ, बस आपको एक बोध ये साथ में था, कभी मैं निर्विचार हूँ। इसके अलावा कोई विचार, वो विचार भी कभी कभार आ रहा था, मैं निर्विचार हूँ, ये कॉन्स्टेंटली नहीं चल रहा था, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में ऐसा एहसास हो रहा था कि हाँ मैं ये मन के जो है सूक्ष्म तरीके होते हैं विक्षेप पैदा करने के। हाँ, मैं यही क्लियर करवाना चाहता था आपसे। मन जो है बहुत शातिर है, वो बहुत सारे सूक्ष्म हमले करेगा, क्योंकि जब आपने बाहरी जो स्थूल आवरण सारे तोड़ दिए मन के, स्थूल आवरण मन के पास में कोई बचे नहीं है, उसके स्थूल शस्त्र पूरे नष्ट हो चुके हैं। तो अब वो जो अपने सूक्ष्म शस्त्र जो है वह उपयोग में लाएगा। तो वहां पर आपको धीरे धीरे जागरूकता बनाए रखनी है। नहीं, मेरी इतनी जागरूकता थी उस समय, जैसे ये विचार आता था कि मैं निर्विचार, तो इसके साथ ही दूसरा विचार आता था कि मेरी सही स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी तक मन जिंदा है। अब वह जो दूसरा भी बोल रहा है वह भी मन की सूक्ष्म अवस्था ही है। हाँ, वह स्पष्टीकरण जो दे रहा है वह भी मन ही है। हाँ, ऐसा था। वो है, इसीलिए मैंने कहा स्वामी जी का टाइम लेंगे। किस्मत अच्छी गई, आज आप टाइम मिल गया मेरे को। तो इसमें और क्या करें फिर, अब करना तो कुछ नहीं है, तो हो रहा है बस हो रहा है। अब एक धैर्य की जरूरत होती है ना, सबूरी और श्रद्धा। तो सबूरी जो है, सबूरी चाहिए, है ना, धैर्य चाहिए। खैर वो तो ईश्वर की कृपा है। हाँ, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट तो बहुत लेट हुई, अभी 2 साल से ही मैं इस लाइन में हूँ, परंतु चली बहुत स्मूथ। हाँ, नागार्जुन हुए हैं भगवान बुद्ध की परंपरा में। भगवान बुद्ध के बाबा नागार्जुन, 500 साल बाद हुए। और वो शायद नालंदा या तक्षशिला, नालंदा में ही थे, HOD थे इसके रसायन शास्त्र के। 90 साल की अवस्था में उन्हें वैराग्य हुआ। अच्छा। और हाँ, उन्होंने 90 साल की अवस्था में संन्यास लिया और वो ज्ञान को उपलब्ध हुए। तो देर तो कभी नहीं हुई है। देर तो मेरे, अगर आपके पास टाइम है तो मैं 2 मिनट लूंगा आपके। हाँ। मैं कोरोना से बहुत बुरी तरह से पीड़ित रहा। तो तकरीबन 5-6 महीने में बेड में था। और मेरा BP और शुगर दोनों अंडर 50 चले जाते थे। कोमा में भी गया 2-3 बार। उसके बाद बड़े क्या करे, वीडियो देखे YouTube पे।
एक ऋषिकेश का वीडियो आ गया सामने उसको। मैं तो राजस्थान से हूँ, यहाँ तो बालू के टीले हैं, तो वो सीनरी बहुत अच्छी लगी पहाड़ों की। इतनी इच्छा हुई सिंपली कि भाई एक बार मैं ठीक हो गया तो ऋषिकेश जाऊंगा, और ईश्वर कृपा से थोड़ा ठीक भी हुआ तो मैं निकल लिया, ऋषिकेश गया। तो वो जिस लेडी ने वीडियो बनाया था वो मेरे को वहां मिल गई, और उसी के वीडियो पे एक है तो अपने गृहस्थी है, सूरत से है, राजस्थान की है, मेरे से 15, मैं 58 साल का हूँ, तो मेरे से वो 15-20 साल सीनियर है। वो उनके सत्संग के वीडियो को डाले हुए थे। मैंने कहा बाबा जी से मिला सकते हो क्या? तो उन्होंने कहा बाबा जी अभी तो निकल गए वापस से सूरत, 2 महीने बाद आएंगे तो भैया आपको मैं मैसेज कर दूंगी, मिला दूंगी। तो मैं 2 महीने बाद उसका मैसेज आया, मैं उनसे मिला। उनसे मेरी मुलाकात होती है, कभी कोई परिचय नहीं, न वो मेरे को जानते हैं न मैं उनको जानता हूँ। तीसरे दिन वो उन्होंने मेरे से, मैंने यूं ही चर्चा सत्संग करते हुए, मैं गुरु जी कंफ्यूजन बहुत है कि अपने तो हर पुराण कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ये है, किसी एक को कैसे पकड़े? तो उन्होंने पहले से कहा कि तुम गीता पढ़ता? मैं डेली पढ़ता हूँ। तो फिर क्या उसके उपकुल का वो जाते हैं ना बाद में तक के, ये विषाद योग प्रथम अध्याय है ऐसे, तो उसमें तो उसमें पढ़ा, मैं गौर से नहीं पढ़ा। तो उसने कहा था इसमें क्या लिखा, ब्रह्म विद्या में? कहा किसी को पकड़ ले सारे आ जाएंगे इसमें। फिर उन्होंने तीसरे दिन अपनी तरफ से कहा, मैं उस दिन तक मेरे को योगा का वाई भी पता नहीं था। तो उन्होंने कहा तुम क्रिया योग करेगा? मैं तो योग ही नहीं जानता, आप क्रिया योग की बात करते हो। तो उन्होंने कहा तू तेरा डिसीजन बता, मैं कर लूंगा, कोई सिखाने वाले मिलेगा तो मैं सिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा मैं 1 महीने 1.5-2 महीने भी ऋषिकेश और रहूंगा, तू आजा 1 महीने चला जा बीकानेर। और उसमें क्या है कि मैं एक टाइम खाना खाता था, और घी वगैरह भी ये मतलब मिल्क प्रोडक्ट से दूर ही रहता था। तो उन्होंने कहा तू भरपेट दोनों टाइम खाएगा, दोनों टाइम दूध पिएगा, घी पूरा खाएगा। उसके बाद 1 महीने बाद, उसके बाद मैं गया, उन्होंने मेरे को सिखा दिया। इनिशियली उन्होंने सिखा दिया, बाद में 4-6 महीने बाद वहाँ एक नित्यानंद जी है ऋषिकेश में, वो क्रिया योग की आचार्य हैं। फिर उन्होंने मेरे को उनके पास भेज दिया, तो उन्होंने मेरे को प्रॉपरली दीक्षा देके सिखा दिया। तो देख मेरी यात्रा तो ऐसे शुरू हुई। मैं जिस दिन योगा का वाई भी नहीं जानता था, मेरे को क्रिया योग की दीक्षा मिल गई, और ईश्वर की कृपा भी ऐसी रही कि उन्होंने कहा तुम अभ्यास मत छोड़ना। मैं कहा आपने पकड़ा है, मैं छोड़ूंगा मैं नहीं। तब मेरे 12 घंटे का अभ्यास है दिन में, देख लो आप। तो इस कारण है, और भगवान ऐसे आगे से आगे व्यवस्था करता जाता है कि जहाँ कहीं अड़े वहाँ कोई न कोई आगे मार्गदर्शन के लिए तैयार मिलता है। लेटेस्ट आप हो। यही कि अस्तित्व में समस्वरता है। अस्तित्व जो है वो हर साधक को संभाल रहा है। जिसकी जो जरूरत है, जो पात्रता है, उसको वह मिल जाता है। बिल्कुल समय पे मिल जाता है। हाँ, मतलब सिर्फ यह है कि अपनी पात्रता विकसित करनी है। साधक और कुछ नहीं करता, अपनी पात्रता को विकसित करता है। जैसे जैसे पात्रता विकसित होती है उस वैसे ही वह भर दिया जाता है। जिस चीज की पात्रता विकसित होती है वह चीज उसमें भर दी जाती है। पात्र खाली नहीं रखा जाता। अस्तित्व का नियम नहीं है कि पात्र खाली रहेगा। पात्रता जितनी विकसित होगी उतना तुरंत भर दिया जाएगा। अब जैसे नित्यानंद जी अभी ऋषिकेश में नहीं है, उड़ीसा गए, मैं तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, तो आपको प्रस्तुत कर दिया। नहीं तो पहला क्वेश्चन तो मैं उन्हीं से करता ना, जो मेरे गुरु हैं। वो चूंकि अभी उन्होंने मेरे को बोला था, मैं दिसंबर में गया था, तो कि भाई मैं ठंड में यहाँ नहीं रहूंगा, 70+ की एज है उनकी भी, क्योंकि ठंड में मैं चला जाऊंगा उड़ीसा, फरवरी में वापस आऊंगा। उसमें कोई दिक्कत थी नहीं, तो ठीक है गुरु जी, फिर मार्च में हम आ जाएंगे, आप फरवरी में आओगे तो आप देख लेना। उसके बाद मैं पूरे के साल भर यही हूँ। तो उड़ीसा जाने के बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाया, तो भगवान ने आपको प्रस्तुत कर दिया। बस साधना कंटिन्यू रखें और चिंता की कोई बात नहीं है। नहीं चिंता तो देख लो, तो भगवान आपको प्रस्तुत कर दिया ना, तो ऐसे मार्गदर्शन कौन देने मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार जी।
हाँ जी, स्वामी जी मैं रितु बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। हाँ जी। स्वामी जी मेरा ना एक क्वेश्चन था, कई दिन से मेरे दिमाग में आ रहा हूँ। जैसे हम साधना करते हैं, एक तो आपने ये बताया था कि जैसे हमने चारों तरफ की आवाजें सुननी है, मतलब अपने आप को छोड़ देना, उसको कंटेम्पलेट नहीं करना, है ना? तो मतलब अगर हम सुनते हैं तो हमें सुनने पे भी तो फिर ध्यान तो लगता ही है ना, और एक तरफ हम कहते हैं हमने कंसंट्रेट नहीं करना। ये आप बात को समझी नहीं। हाँ जी। हम जो है, जो हैपनिंग है उसके लिए खुले हुए हैं, कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। सुनाई देता है, हम सुन नहीं रहे हैं। एफर्टलेस नोइंग है। एफर्टलेस नोइंग में सारे सेंसेस बराबर काम करते हैं, उसमें सभी प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। कंसंट्रेट करते हैं तो आपको जो है कोई पर्टिकुलर ध्वनि सुनाई पड़ेगी जिस पे आप कंसंट्रेट करते हैं। जब कंसंट्रेट ओके। नहीं करते हैं तो आपको न जाने कितने प्रकार की ध्वनियां साइमल्टेनियसली सुनाई पड़ेंगी। हाँ। उसके अलावा बाकी चीजें भी पता चलेंगी, आपको श्वास का भी पता चलेगा। उसके अलावा बॉडी के सेंसेशंस भी पता चलेंगे। उसके अलावा आंखों आंखों के सामने जो जैसा परिदृश्य है वो भी पता चलेगा। सारे सेंसेस एक साथ काम कर रहे होंगे। इसलिए काम कर रहे होंगे क्योंकि एकाग्रता बिल्कुल नहीं है, कंसंट्रेशन है ही नहीं। जब कंसंट्रेशन है ही नहीं तो सारे सेंसेस प्रॉपरली काम करते हैं, और जब हाँ जी। कंसंट्रेशन होता है तो बाकी सेंसेस जो है वो काम करना बहुत क्षीण काम करते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं। और जो जिस एक सेंस में काम हो रहा था वह भी सेंस भी जो है सिर्फ एक तरफ ही कहीं कंसंट्रेट हो सकता है। ध्वनियां जो है एक साथ 150 ध्वनियां चल रही होती हैं छोटी बड़ी, लेकिन आप जो है सिर्फ किसी एक ही ध्वनि पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। सभी सभी ध्वनियों पर एक साथ कंसंट्रेट नहीं कर सकते। नहीं, ऐसे होता है जैसे हम क्या कहते हैं, अगर मैं ध्वनियों पे मतलब हम एक पर्टिकुलर नहीं सुनते, ये होता है कि ध्वनियां नहीं, आ रही हैं, पर अगर हम अवधान सुनने। अवधान होता है, सुनते नहीं, सुनना होता है, अवधान होता है। आप अच्छा दुनिया, मतलब। हाँ, मतलब जो फंडामेंटल ही गलत हो जाता है यदि हम दुनिया सुन रहे हैं तो। दुनिया सुनना नहीं है, दुनिया सुनना हो रहा है, हैपनिंग है। ठीक है, आप क्योंकि है ही थोड़ा नहीं, सा उस तरफ आप है हमें ही नहीं। ध्यान लगाना पड़ता है, नहीं, नहीं ध्यान मतलब लगा फिर। रहे हैं तो मतलब गलत जा रहे हैं, बिल्कुल गलत जा रहे हैं, तो वहां तो आप बिल्कुल ही रॉन्ग है। 100% रॉन्ग हो गए आप। अच्छा, जहां भी आप तो ध्यान मतलब लगा बस। रहे हैं, और ध्यान हाँ लगाना हाँ। तो अधर्म है। ध्यान नहीं, लगाना तो ध्यान नहीं। ध्यान लगाना अधर्म है ना? ठीक है। और ध्यान जो है पहली बात लगाया भी नहीं जा सकता। नहीं, मैं कोई कर नहीं रही, इसी तरह से नहीं कर रही, मैं ध्यान नहीं लगा रही। पर मुझे मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था बार बार कि कहीं इस तरीके से तो नहीं करना, इसलिए मैं आपसे क्लियर कर रही थी कि सुनना तो नहीं है ना, वो तो आती है ध्वनियां, अपने आप से सुनना आती हैं, हमें होता हार्ट है, बीट भी एवरीथिंग सुनती है। हैपनिंग, सब कुछ हो रहा है, सुनना होता है। हाँ जी, हाँ जी, अपने से ठीक होता है। है, सुनना अपने से हाँ होता है, देखना अपने से होता है। खासतौर हाँ। पर जब नहीं। हम उस विधि में जा रहे हैं तब हम अपने आप को छोड़ देते हैं। और जब ये सहज अवस्था हो जाए कि 24 घंटे वह स्थिति हो जाए कि सब चीजें अपने से हो रही हैं, उसके लिए जो है हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपनी पकड़ को छोड़ रहे हैं। हम कर हाँ कुछ नहीं जी। रहे, हम छोड़ रहे हैं, करना छोड़ रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया जो है करना छोड़ने की है। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, करना छोड़ रहे हैं। जब करना छूट जाएगा तो होना शुरू हो जाएगा। जब नहीं होना वो शुरू हो। हो जाएगा तो हो तो रहा ही है, सब हो रहा है, उसके साथ मर्ज हो जाएंगे। तो सब हो रहा है मतलब परमात्मा हो रहा है। परमात्मा हो रहा है और हम उसके साथ राजी हैं तो हम भी परमात्मा हो जाएंगे। नहीं, अभी हो हम तो राजी ऐसे ही बिल्कुल नहीं रहा है, है। हम तो राजी नहीं है ही नहीं। नहीं ना। नहीं, ऐसे ही हो रहा है स्वामी जी, जैसे मतलब मैं नहीं सुनती, मैं वैसे आपसे ये क्वेश्चन करा था कि कहीं ऐसे तो नहीं करना। मैं छोड़ देती हूँ बिल्कुल, घंटा 2 घंटे 2 घंटे तक बैठ जाती हूँ आराम से, और मतलब आधे घंटे बाद माइंड बिल्कुल ब्लैंक और सुन होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि कोई थॉट नहीं आ रहा, और ना ही उस पे कुछ रिएक्शन होता है, अगर आ भी जाए तो आता है चला जाता है, और चारों तरफ का सुन रहा होता है मुझे, मतलब हार्ट बीट भी, क्लॉक की साउंड भी, सब साउंड्स सुन रही होती है, अपने आप से सुन रही होती है। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो ठीक है, बाकी ध्यान लगाना शब्द जो है बहुत बुरा शब्द है। हाँ, नहीं नहीं, ध्यान नहीं हाँ, लगाती। मैं हाँ। आपसे वही और क्लियर ध्यान तो करना चाह रही थी, हैपनिंग है, कहीं मैं लगाया ही नहीं गलत जा तो नहीं सकता। जा रही। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ध्यान तो लगाया ही नहीं जा सकता। ध्यान लगाना जो है अध्यात्म जगत का सबसे बुरा शब्द है। ठीक है। तो हम्म। बस हम इसी इसी में डीप जाते रहते हैं, मतलब जैसे बैठ जाती हूँ तो मुझे मतलब अदरवाइज कोई
वो अनुभूति कुछ नहीं होती है, कुछ नजर नहीं आता, कुछ अनुभूति नहीं होती है। तो मैं तो अनुभूति ये अनुभूति की वासना होनी क्यों चाहिए? ये तो वासना है। अपने से इसीलिए नहीं आ हो रही है तो ठीक, और नहीं आ रही तो ठीक है। यदि अनुभूति की वासना है तो वासना तो बहुत विरुद्ध चीज है, बहुत बुरी चीज है वासना। नहीं, ये है, ये इसीलिए सारी वो हाँ, गड़बड़ हो रही वासना है है तो मेरी। हैपनिंग नहीं हो पाती, फिर हैपनिंग्स जो है वो हाँ, बाधित होती हैं। इससे, हाँ चाहे वो इससे ईश्वर बाहर। की वासना हो, चाहे परमात्मा की वासना हो, चाहे अनुभव की वासना हो। एक्चुअली हम्म। जो है वो कुछ पाने का ओरिएंटेड कुछ होता ही नहीं है। वो एक शुरुआती दौर पे ये बात कहते जरूर हैं कि हाँ इसमें जो जी। है परमात्मा को पाने जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है? परमात्मा को पाने का अर्थ ही है कि द्वैत है, एक मैं हूँ और एक परमात्मा है। तो मैं जो है परमात्मा को पाऊंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मैं एक भ्रांत सत्ता हूँ और मैं डिजॉल्व हो जाता हूँ। जब मैं डिजॉल्व हो जाता हूँ तो परमात्मा तो है ही तो प्रकट हो जाता है। परमात्मा को पाया कैसे जा सकता है? ठीक है सर, मतलब हम्म। बस इसी तरह से करती रहूं, आगे जैसे होगा चलता रहेगा। करती रहूं नहीं, होने दे। करती रहूं में होने तो दे। कृत्य है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बस है। वो जो है एक्चुअली कृत्य जो होता है, हम उसको मेडिटेशन का नेगेटिव पार्ट कहते हैं। मतलब उसमें जो है कुछ किया जा रहा है, वह विधि है, वह क्रिया है, और वह क्रिया जो है नेगेटिव पार्ट है। और नेगेटिव पार्ट जो है साइंटिफिकली कुछ ऐसा किया जाता है, साइकोसोमेटिकली, जो हमें अक्रिया में ले जाए, ताकि जो है जो हैपनिंग है, हैपनिंग तो हो ही रही है, और हम हमारे भीतर अमनी दशा आ जाए। किस प्रकार से अमनी दशा पैदा हो, सारी प्रैक्टिस उसी बात की होती है कि हम फिर जो है प्रैक्टिस के बाहर हो जाएं, कि कोई भी क्रिया ना हो, अक्रिया की अवस्था में आ जाए। उस अक्रिया की अवस्था में जब सब हो रहा है, वह अपने आप जाना जाता है, वह भी हो रहा है, जानना भी हो रहा है। जैसे सब हो रहा है, जैसे हैपनिंग है, वैसे जानना भी हैपनिंग है। एफर्टलेस नोइंग। एफर्टलेस नहीं। हाँ, एफर्टलेस राइट। नोइंग को समझना होगा, इसीलिए हमने ये शब्द दिया है। एफर्टलेस नोइंग एंड चॉइसलेस अवेयरनेस, इन दोनों को जो है, यह चीजें जब ठीक से समझी जाएंगी फंडामेंटली, तो हम वह जो बाधा देना बंद करेंगे। हम हमारी बाधा ही बाधा है, और कुछ नहीं है। जो भी हम करते हैं वो बाधा ही पैदा करते हैं। हाँ, एक्चुअली वही होता है, जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं, सुनते हैं, आपकी बातों ने बिल्कुल थॉट ही चेंज कर दिया कि कैसे करना है। हम्म, अदरवाइज तो भाई इसी को काम लिया जाता था कि यही करना है, और ना करते थे तो टेंशन हो जाती थी कि नहीं करा। मतलब हम्म, अब माइंड तो रिलैक्स हो गया इसको लेके कि इवनिंग है और अपने साथ ही होती रहेगी जैसे भी होनी है। हम्म, चेंज हो गया, बाकी क्वेश्चन से क्वेरीज जो क्वेश्चंस आते हैं उससे काफी क्लियर हो जाता है, पर हम्म। थोड़ा बहुत फिर भी कहीं ना कहीं अटकन हो जाती है अभी भी। अब मन का काम है गुणा भाग बैठाना। मन बीच बीच में गुणा भाग बैठाने की कोशिश करता ही है, हाँ, और वही मैट्रिक्स है। वही मैं, बहुत हेल्प हो रही है, सारी क्वेरीज जो क्वेश्चंस आते हैं उससे अपनी क्लैरिटी हो जाती है। ठीक है जी। तो स्वामी जी इधर। हाँ क्वेश्चन जी। एंड आंसर सेशन जो हो रहे हैं वो आप सुन रहे हैं? हाँ जी, मैं सारे, मैं आपके एक एक सेशन सुनती हूँ, कोई हम्म, सेशन मिस नहीं करती, हम्म, सारे सुनती हूँ। ठीक इधर है। आपका नॉर्थ साइड कैंप नहीं लगना है स्वामी जी इधर? कैंप का उधर का भी बोल तो नहीं सकते, लेकिन लौटेंगे तो उस समय हो सकता है कहीं पर हो जाएगा तो हम सूचना देंगे फिर। ठीक है जी, ठीक है हाँ, स्वामी। लौटते समय हो हाँ सकता है जी, दिल्ली या जालंधर के आसपास कहीं हो सकता है, तो फिर हम सूचना देंगे। ठीक है जी। ठीक। ठीक। धन्यवाद स्वामी जी। अच्छा। हेलो। हेलो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। गुरुजी, मुझे साधना से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछने थे। पूछिए। गुरुजी, मेरे ना 3 क्वेश्चन है, मैंने लिख रखे, मैं आपको बता देता हूँ। एक एक करके पूछिए। गुरुजी, जैसे मैंने विपासना करी हुई है पहले से, हम्म, और मेरी आपसे पहले बात भी हो चुकी है। सौरभ पवार नाम है मेरा। हम्म, मेरा पहला प्रश्न है गुरुजी, जैसे मैं वो मेडिटेशन करता हूँ ना, आना पाना, शाम के टाइम पे, हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा शक्ति का महसूस होती है, ताकत बहुत ज्यादा लगती है उसमें, जैसे करते समय कि मैं खुद ही बहुत ऊपर तक जा रहा हूँ ताकत से। हम्म। मतलब बहुत ताकत फील होती है गुरुजी मेडिटेशन करते ही। ताकत फील होती है कि ताकत खर्च होती है?
क्या नहीं फील मुझे ऐसा लगता है मेडिटेशन करने के जैसे करते हैं ना गुरुजी, बल बढ़ गया, शक्ति बढ़ गई। हाँ जी शक्ति बढ़ गई और मैं जो खूब उछल रहा हूँ ऊपर को, हवा के ऊपर उड़ रहा हूँ, पूरा ऐसे फील होता है गुरुजी। ठीक है, अच्छा अनुभव है। लेकिन आनापानसति कोई ध्यान नहीं है, कोई जी मेडिटेशन नहीं है। यह जो है मेडिटेशन की एक पूर्व तैयारी मात्र है। जी आनापानसति जो है ये सिर्फ मेडिटेशन की एक पूर्व तैयारी मात्र है, यह कोई ध्यान नहीं है। जी लोग इसे ध्यान की परम विधि के रूप में देखने लगे, ध्यान की कोई परम विधि नहीं है। आनापान करने से जो है ये जो विपश्यना की पूर्व तैयारी होती है, जी इसके बाद में जो है विपश्यना किया जाता है। जी जी तो आनापान करने से अवधान जो है सघन होता है। जी तो जब विपश्यना किया जाता है, जब पूरे शरीर पर अवधान को जो है लगाया जाता है, उसमें मूव किया जाता है, तो जी जी मूवमेंट में जो वहां पर जो संवेदनाएं मिलती हैं, उन संवेदनाओं को ब्लॉकेज की तरह लेकर के उसको क्लियर किया जाता है। जी समता के भाव से जी जी जो गुरुजी सेंसेशंस बॉडी में मिलते हैं उनको देखा जाता है, और वो जो है सेंसेशंस जो है विड्रॉ हो जाते हैं। मतलब एक्चुअली वो जो है संस्कारों की उदीर्णा है जो इस शरीर पर उभर के आती है। सातों शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। जी तो जी जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के संस्कार हैं, वो उभर के इस शरीर पर संवेदनाओं के माध्यम से प्रकट होते हैं, और जी जी समता पूर्वक उसे देखा जाए, जाना जाए उस अवधान में, तो वह विड्रॉ हो जाते हैं, वह डिसॉल्व हो जाते हैं। जी जी तो उसकी यह पूर्व तैयारी है। तो ठीक है, अब ये कर रहे हैं तो फिर इसके बाद आपको विपश्यना करना चाहिए। जी जी गुरुजी हाँ, क्योंकि वह जो है, हम जो विधियां बता रहे हैं वो थोड़ी डिफरेंट किस्म की विधियां बता रहे हैं। वैसे हम जी विपश्यना भी कहते हैं कि विपश्यना भी अच्छी विधि है। जी जी गुरुजी हाँ। गुरुजी विपासना ही आती है ना, अभी वही सीखी थी तो। हम्म। बाकी कभी भी अनापान के बाद विपश्यना जरूर करना चाहिए। अनापान कोई अपने आप में कोई परम विधि नहीं है, बहुत साधारण विधि है, प्राइमरी विधि है। जी जी गुरुजी हम्म। गुरुजी दूसरा, हेलो बोलिए, हम तो सुन रहे हैं। जी आपकी तरफ से बार गुरुजी, बार बाधा आ रही है। कभी कभी ना सीधी आंख से बहुत ज्यादा पानी निकलता है, आंसू वगैरह कुछ हम्म। ये निकलता है गुरुजी। जैसे मेडिटेशन करने बैठता हूँ ना तो कई बार मैंने महसूस करा कि सीधी आंख से निकल रहा है पानी। निकलने दो, उसमें क्या दिक्कत है। और जो भी उसके रीजन होंगे, हम चाहते हैं कि उसका रीजन पता करें, क्यों हो रहा है, कौन सा चमत्कार हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ विशिष्ट, ऐसा क्या हो रहा है। इस प्रकार के चक्करों में ना पड़कर ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, होते थे, रहने देना चाहिए, अपना साधना करते रहना चाहिए। हर जी जी चीज को हम गुरुजी विशिष्ट मान लेते हैं कि हमारे साथ कुछ विशिष्ट घट रहा है, कुछ महत्वपूर्ण घट रहा है, इसका डिफाइन कर होना चाहिए, इसके बारे में पता चलना चाहिए, इसके बारे में बताया जाना चाहिए, क्योंकि ये विशिष्ट घटना घट रही है। इस प्रकार से हम कुछ अपने आप को ज्यादा ही एडिफाई कर लेते हैं। ये जी जी एडिफिकेशन जो गुरुजी है अहंकार का ही बढ़ावा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ जी गुरुजी हम्म। बोले आप, फिर ठहर जाते हैं। जी जी गुरुजी तीसरा प्रश्न है कि जैसे गुरुजी मैं फिर जैसे मैं भद्रकाली को मानता हूँ, हम्म। तो फिर मैं बाद में जैसे आधा घंटा या 20-25 मिनट आना पाना करने के बाद ऐसे अंदर ही अंदर माँ माँ ऐसे उच्चारण करता हूँ तो वाइब्रेशन फील होता है गुरुजी बहुत ज्यादा। बाकी आप बिल्कुल उल्टा सीधा नहीं कर रहे हैं कि आप जो है अपना पहले ध्यान साधना के मार्ग पे जा रहे हैं और वहीं से फिर यू टर्न लेकर के भक्ति में चले जाते हैं। ध्यान साधना में जानने जाने वाला व्यक्ति जो है वो ये कहता है कि मैं किसी को भी नहीं मानता, जो मैं जानूंगा वो जी अपने जी आप उसका मानना हो जाएगा। वो मानेगा ही क्यों, जानने वाला। और ध्यान साधना तो जानने का मार्ग है, मानने का मार्ग है ही नहीं। तो जी ये जी एक तरफ गुरुजी कह रहे हैं कि मैं जानने के मार्ग पर निकल रहा हूँ, और उसके बाद बोलते हैं कि मैं फलाने को मानता हूँ, ठिकाने को मानता हूँ। तो दोनों मार्ग पृथक हैं, दोनों मार्ग सही है, लेकिन दोनों की खिचड़ी सही नहीं है। खिचड़ी जी नहीं होनी जी चाहिए। ये तो खिचड़ी पकाने वाली बात हो गई, और खिचड़ी पकाने वाला कहीं नहीं पहुंच सकता। जी गुरुजी हम्म। तय कर लो कि ध्यान साधना के मार्ग पर जाना है या नहीं जाना है। जी जी गुरुजी हम्म।
यदि उधर ही जाना है तो इधर ये इसको ड्रॉप करो, ध्यान साधना को ड्रॉप कर दो, भक्ति मार्ग में जाओ। जी जी गुरुजी। दो नाव पे पैर रखोगे तो डूबोगे। जी गुरुजी बिल्कुल। किसी एक को विपासना। जी जी गुरुजी, समझ गया गुरुजी, समझ गया। उसमें विपासना के अलावा सारी ध्यान विधियां की जा सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि विपासना करने वाले से विपासना ही करेगा। बाकी जो सिमिलर बहुत सारी ध्यान विधियां होती हैं, उन ध्यान विधियों को भी अप्लाई कर सकता है। अब वो जो है फिर भक्ति मार्ग में जाओगे, मैं मानता हूँ, अरे मानने वाली प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया हो गई, और जी जो है जानने वाली प्रक्रिया अलग प्रक्रिया हो गई। मानने वाला मार्ग अलग है, जानने वाला मार्ग अलग है। खुद को तो क्लियर होने चाहिए ना, फंडामेंटल तो क्लियर होने चाहिए जी साधक के उसके। जी जी बिल्कुल। और कोई प्रश्न है? नहीं गुरुजी, बस बड़ा धन्यवाद आपका। ठीक।